हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक्स है टैक्स। कर कर क्या है, टैक्स कौन देता है, टैक्स किससे रिलेटेड है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स क्यों लगाया जाता है, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमने बोला है आपको, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोगों का है, वाई टैक्स इज इम्पोज्ड या चार्ज। टैक्स कौन देता है, हु पे द टैक्स। टैक्स किससे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। इन टॉपिक का हम लोग एनालिसिस करते हैं आज इस टैक्स के हेड में। सरकार जी जो भी व्यवस्थाएं करती हैं, एक सामाजिक व्यवस्था पे सारा एनालिसिस हम लोग करते हैं। समाज में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं ऑन इकोनॉमिक बेस पे। एक तो समाज में कुछ भाग अपर क्लास वाले होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के होते हैं और कुछ जो है लोअर क्लास के होते हैं। समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। यहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच एक बहुत बड़ा गैप का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपर क्लास वाले के पास सब कुछ है, कार है, मकान है, स्वीपर है, सर्वेंट है, कुक है, गार्डनर है, कपड़े हैं सोम मंगल बुध के हिसाब से, मंगलवार को रेड, गुरुवार को येलो, शनिवार को ब्लैक, तमाम तरह की सुविधाएं इनके पास। ये अपर क्लास है। एक क्लास हम लोगों का है लोअर क्लास। इनके पास चार मकान कौन का है, एक भी रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। भारत में ऐसे भी जगह है जहाँ पे लोगों को छत नहीं जिनके पास है, न खाने की ढंग से व्यवस्था इनके पास है, दिन भर कमाते हैं शाम को ही खाते हैं। यदि दिन भी नहीं कमा पाए तो इनको खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, अच्छे से इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई रहन सहन भी नहीं हो पाता है। ये क्या है, मिडिल क्लास। यही हम लोगों का इनके बीच खाई को डिफाइन करता है। इनके पास सब कुछ, इनके पास कुछ नहीं, कहाँ इतने ऊपर हैं, कहाँ कितना नीचे है। एक क्लास हम लोगों का मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास क्या है, ठीक से कमा लेता है और किसी तरह अपने बच्चे परिवार को साधारण सामान्य ढंग से जीविकोपार्जन कर लेता है। ऐसा नहीं कार खरीद ले, जमीन खरीद ले, बस किसी तरह जीविकोपार्जन कर लेता है। कैसे गांव से आदमी आया, शहर में नौकरी किया, 30,000 रुपये वेतन मिल रहा है उसको, किसी भी कंपनी में दवा दुकान पे काम कर रहा है, उसी 30,000 से मकान का किराया देता है, बच्चों को पढ़ाता है और धीरे धीरे उसकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। थोड़ा भी कहीं डिस्टर्बिंग होता है तुरंत वह बैक इधर चला जाता है लोअर क्लास में। कैसे लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगी स्थिति, तुरंत डाउन हो जाएगी, सैलरी बंद हो जाएगी, तुरंत तो उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। अच्छे सिचुएशन में है तो कुछ बढ़ता रहेगा, वो अपर क्लास की तरह वो मोटिवेट होगा, जमीन खरीदेगा, बेचेगा, पैसा होगा, बिजनेस करेगा, धीरे 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 भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा।
थोड़ा भी डाउन, यदि सिचुएशन डाउन हुआ तुरंत कहाँ चला जाएगा, और लोअर क्लास में चला जाएगा। इनकी सब कुछ स्थिति ठीक ठाक है। कई शादी विवाह में जाते हैं, ठीक ठाक 500-600 रुपये तक न्योता दे देते हैं, उससे अधिक नहीं। ये मिडिल क्लास है, मतलब ना तो धनी है ना तो ये गरीब है, इनको इस खाई से कोई मतलब नहीं। गैप किसके किसके भी ज़्यादा है, एक अपर क्लास है, एक हम लोग का लोअर क्लास है। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट इस गैप को कुछ कम करने की कोशिश करती है। कम करने का मतलब ये है, सब इनके पास 4 मकान हैं, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, इनको भी सरकार क्या करती है, मकान की फ्री में व्यवस्था कराती है, फ्री हाउस। फ्री में फूड की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कराती है। कैसे, आज के प्रधानमंत्री आवास योजना है, मकान की व्यवस्था में फ्री में फूड क्या है सर, वो गांव में आजकल लोगों को 10 किलो आटा, चावल, दाल, घी, तेल, मसाला सब कुछ पर व्यक्ति के हिसाब से सरकार बांट रही है। 2000 लॉकडाउन से लेके 2021 से ही फ्री में व्यवस्था है। फ्री एजुकेशन भी सरकार दे रही है इनको, ताकि इनके भी बच्चे कुछ आगे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसके अलावा हॉस्पिटल में की व्यवस्था है। फ्री में जाके इलाज कराते हैं। आयुष्मान भारत में भी है, लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके थ्रू ऑपरेशन 2-3 लाख के भी करा लेते हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। सरकार इनको क्या करती है, इस गैप को बराबर करने के लिए वो सुविधाएं इनको भी प्रोवाइड कराना चाहती है जो इनके पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, इनके दादा बाबा छोड़ के गए हैं। इनको भी सरकार क्या करती है, पूरा बराबर तो नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ एक लिमिट तक इनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की व्यवस्था कराती। कैसे, आज गांव के बच्चों को देखेंगे, आज वो भी टाई लगा के जाते हैं, वो भी आज बैग लेके जाते हैं, वो भी ड्रेस बदल के जाते हैं। कहाँ से पाते हैं, सरकार क्या करती है, इनको तमाम तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ताकि इनके भी बच्चे इनके बच्चे की तरह दिखाई दें। इनके बच्चे कार में जाते हैं, ड्राइवर ले जाता है, ड्राइवर चढ़ाता है, ड्राइवर चढ़ता है, इनको नहीं हो पाता, चलो अभी तो टाई तो पहन रहा है ना, सरकार इनको व्यवस्था कर रही है। ये भी बच्चा जब पढ़ेगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ये भी इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, ये भी इस कैटेगरी में आएगा। इनके भी बच्चे अगर सारे इंजीनियर डॉक्टर बढ़ के कमाने लगते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आज क्या हो जाएगा, ये भी एक दोनों सीमा की गैप क्या हो जाएगी, एकदम बराबर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। तो मेन टॉपिक क्या था, सरकार क्या करती है, इस गैप को हम लोगों को कवर करने के लिए, गैप को भरने के लिए सरकार इनको फ्री में मकान हाउस देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, फूड की व्यवस्था करती है, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करती है, फ्री में हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है। इसके अलावा समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए सरकार अनेक प्रकार की और भी फैसिलिटी सुविधाएं देती है। सड़क की सुविधा है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन सरकार बनवा रही है, चौराहे बड़े हो जा रहे हैं, गोरखपुर से लेके खैलाबाद मगहर तक पूरे रात में लाइट ही रोड लाइट जल रही है, सड़क पे नाली उली है, नाली की सफाई होती है, स्वीपर आता है, साफ करके जाता है। क्या पैसा हम मोहल्ले वाले देते हैं कि सड़क बनाने का आप देते हैं? कोई नहीं देता है, कौन करता है, सरकार देती है। बिजली देती है सरकार, गैस में सब्सिडी देती है सरकार। अब तो सब्सिडी धीरे धीरे कम हो गया, पहले सरकार देती ही थी। जो गैस, आप खुद सोचिए, जो गैस हम लोग आज 1000 में 1100 रुपये में ले रहे हैं, वो कैसे हम लोग पहले 500 में लेते थे। इसका मतलब सरकार हमको क्या करती थी, हेल्प करती थी। 500 रुपये 400 रुपये क्या करती थी, सब्सिडी देती थी। धीरे धीरे कुछ सुविधाएं कम किया गैस पे। तो सरकार क्या करती, समाज से लोअर क्लास को ही नहीं, समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए 4 लेन बनवाता है। कि ये थोड़ा लोअर क्लास नहीं चलता है, कौन चलता है, अपर क्लास के ही लोग अपना फॉर्च्यूनर है, डस्टर है, तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो लेके चलते हैं। तो सरकार क्या करती है, सभी वर्ग के लिए, सभी क्लास के लोगों के लिए अनेक प्रकार की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। तो इन सभी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए सरकार को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सर रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ती है।
राजस्व की व्यवस्था उसको करनी पड़ती है, धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सरकार धन लाए कहाँ से? तो इसके लिए क्या करती है सरकार, एक माध्यम वसूलती है, ये देखती है कि कौन से इसमें लोग पैसा देने के लिए कैपेसिटी उनके पास है, कौन लोग पैसा दे सकते हैं। देखते हैं इनके पास एक से अधिक मकान है, अधिक जमीन जायदाद है, ये धनी वर्ग है, इनसे सरकार क्या करती है, पैसा वसूलती है। तो पैसा ऐसे नहीं वसूलती है, डब्बा लेके नहीं मांगती है, सरकार एक ऐसा माध्यम ढूंढ लेती है जो एक मैंडेटरी कर देती है कि आपको अब पैसा सरकार के पास जमा करना अनिवार्य है। तो सरकार इसी माध्यम, सरकार द्वारा अपनाए गए ऐसे माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर वो टैक्स। तो टैक्स क्या है सर, इन लोगों से पैसा वसूलने का एक तरीका है। किससे? धनी वर्गों से, जिसकी इनकम हाई है, उनसे पैसा वसूलने की क्या करने का एक माध्यम है। क्या हम लोग का है, टैक्स है। तो टैक्स क्या हुआ हम लोग का, तो सरकार के रेवेन्यू का एक सोर्सेज हो गया, यानी कि मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स क्या है, रेवेन्यू टैक्स क्या हम लोग का है, सरकार के रेवेन्यू का एक मेन सोर्सेज है, सबसे मुख्य स्रोत है, जिसके माध्यम से सरकार को क्या होती है, पैसे धन की इकट्ठ व्यवस्था होती है। सिर्फ टैक्स ही नहीं है, और भी सरकार के पास रेवेन्यू के साधन है। क्या क्या है सर, वो फीस है, टैक्स तो बस बोले ही है, टैक्स तो है ही अपने आप में, साथ में ड्यूटीज भी है, और क्या है, पेनाल्टी भी हम लोग की है। पेनाल्टी कैसे हम लोग जाते हैं, रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं चौराहे पे, तुरंत 1000 का मैसेज आता है, वो क्या है, पेनाल्टी है। पैसा कौन लेता है, सरकार ही लेती है। हम लोग जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, वहाँ पे फीस जमा करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, सरकार के रेवेन्यू में ही जाता है, राजस्व में ही जाता है, सरकार के खजाने में ही जाता है। ड्यूटीज देते हैं हम लोग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माल खरीदते बेचते हैं, लाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग देते हैं। टैक्स तो आपको बताया ही है। टैक्स क्या करते हैं, ये भी जिस लोग इनकम अर्न करते हैं, जो लोग माल खरीदते हैं, जो लोग सेवाएं देते हैं, सरकार उनसे भी क्या करती है, सर पैसा वसूलती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स करते हैं। तो टैक्स क्या है सर, टैक्स इज ए मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की रेवेन्यू का यह एक मेन सोर्सेज है, सबसे बड़ा सोर्सेज है। और भी है, फीस है, टैक्स है, ड्यूटीज है, पेनाल्टी है, लेकिन इसमें चारों में से जो टैक्स का है सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ी अमाउंट आती है वो किसके माध्यम से आती है, वो टैक्स के माध्यम से ही आती है। तो टैक्स क्या है, सरकार के आय का एक स्रोत है, इनकम ऑफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट। इसी सोर्सेज के टैक्स के माध्यम से सरकार क्या करती है, अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, और फिर उसके बाद रोड, 4 लेन है, रोड लाइट है, नाली सफाई कराती है, गरीबों में फ्री में मकान बनवा के देती है, फ्री में खाने की व्यवस्था करती है, सारे पैसे की व्यवस्था। इसीलिए सरकार इसी टैक्स के हिसाब से तो सरकार अपना बजट तैयार करती है। बजट क्या हम लोग का है सर, एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जिसमें सरकार पहले रेवेन्यू को डिसाइड कर लेती है, अगले साल में आने वाले वर्ष में क्या कहाँ से पैसा आएगा, फीस के रूप में कितना आएगा, पेनाल्टी के रूप में कितना एस्टिमेट होगा, कितना टैक्स के रूप में आएगा, कितना कैपिटल रेवेन्यू आएगी हमारे पास। रेवेन्यू दो तरह सरकार के पास आती है, एक कैपिटल रेवेन्यू आती है और एक हम लोग के पास आती है सर वो रेवेन्यू रिसिप्ट आती है। एक कैपिटल रिसिप्ट है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो वो तो अलग का है, वो बजट का पार्ट है। जब बजट चैप्टर में आपको जाएंगे तो वो डिटेल में बताएंगे। सर बजट बनाती है तो जो रिसिप्ट साइड में है, दो तरह की रिसिप्ट होती है, एक हम तो होती है हम लोग की रेवेन्यू रिसिप्ट, एक हम लोग की होती है कैपिटल रिसिप्ट, वो अलग का पॉइंट है। लेकिन जो टैक्स है इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब वो रेवेन्यू को रिसिप्ट करता है, कोई लायबिलिटी एक्रूड नहीं होती है, केवल रिसिप्ट ही होती है अमाउंट। चलो हम लोग तो समझ गए टैक्स क्या है आज। व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है हम लोग का है, एक लाइन में इसका जवाब क्या हम लोग का है सर, टैक्स इज ए मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के आय का
या सरकार के रेवेन्यू का, राजस्व का एक क्या है, मुख्य साधन है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, समाज में रहने वाले सभी लोगों, सभी संस्थाओं से, सभी दुकानदारों से, सभी कंपनियों से पैसा कलेक्ट करती है, धन कलेक्ट करती है, अपना रेवेन्यू बढ़ाती है और उस पैसे से क्या करती है, लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, चाहे वह मिडिल क्लास का हो, चाहे वह अपर क्लास का हो, चाहे वह लोअर क्लास का हो। वाई टैक्स इज इम्पोज्ड या चार्ज, टैक्स क्यों लगता है, एक लाइन में भी हम लोग दूसरा तुरंत बोले भी हैं। टैक्स क्यों लगता है, सरकार हमको अनेक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं देती हैं। क्या सुविधाएं देती हैं आप खुद जान रहे हैं। इन्हीं सुविधाओं पे खर्चों के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है। सरकार जितना अधिक टैक्स लेगी, समझिए सरकार हमको उतनी अच्छी सुविधाएं देगी। आप ट्रेन का टिकट जो जितना देते हैं, डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, सरकार सब में ऐसी लगवा देगी। अधिक पैसा खर्च करेंगे तो अधिक सुविधाएं, कम पैसा खर्च करेंगे कम सुविधाएं। ये तो नॉर्मल चीज़ है। आप घर में ही अच्छे से एसी पेसी लगा के रहिए, अधिक पैसा खर्च कीजिए, अधिक सुविधा में रहेंगे। तो सरकार भी क्या करती है, सर अधिक पैसा अगर कलेक्ट करती है, अधिक टैक्स अधिक फैसिलिटी, कम टैक्स कम फैसिलिटी। हु पेड द टैक्स, टैक्स कौन देता है। चलो टैक्स कौन देता है, सर टैक्स तो वे लोग देते हैं जो लोग इनकम अर्न करते हैं, जो लोग गुड्स परचेज करते हैं, जो लोग सर्विस परचेज करते हैं। तो टैक्स कौन देगा, जैसे अभी समझाए थे, एक अपर क्लास का है वो टैक्स देगा, जिसकी इनकम अधिक होगी वो टैक्स देगा। तो जो हम लोग की इंडिया में टैक्स सिस्टम है वो अमीर गरीब देख के टैक्स की रेट डिसाइड नहीं है कि अमीर टैक्स देगा, गरीब नहीं देगा, मिडिल क्लास नहीं देगा। सर इसके लिए सरकार क्या करती है, एक मिनिमम अमाउंट बताती है, सबके लिए अलग अलग रूल बताती है, जिसको टैक्स लॉ में हम लोग डिटेल में पूरा डिफाइन किया गया है। यानी कहने का मतलब धनी, यहाँ धनी कौन है, वह व्यक्ति धनी है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट से उसकी इनकम क्या है, अधिक है, वह व्यक्ति यहाँ धनी कहलाता है। या कार बंगला देख के, चार कमा मकान है, इसको देख के उसको धनी नहीं माना जाएगा। उसको धनी मानेंगे जो इनकम टैक्स ये कहता है कि ये मिनिमम अमाउंट हमारा स्टैंडर्ड अमाउंट ये है, इससे अधिक यदि किसी की इनकम होती है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो धनी माना जाएगा, उसको वो टैक्स दायरे के में आएगा, उसको जो रेट बताया जाएगा उस टैक्स से वो टैक्स जमा करेगा। यह एक मैंडेटरी प्रोविजन है। जिस व्यक्ति की इनकम अधिक होगी उसको अनिवार्य रूप से टैक्स जमा ही करना है, अदरवाइज उसके वहाँ नोटिस जाएगा, उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। सबको अपने इनकम को डिस्क्लोज भी करना है। जो लोग इनकम कमाते हैं उनको ईमानदारी से अपने इनकम को बताना चाहिए। बताएंगे तभी टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तभी आपको सड़क मिलेगी, अन्यथा आप कार खरीद के आप बेकार हो जाएंगे, गड्ढे में नहीं कार चलाएंगे। कार के लिए सड़क की भी जरूरत है, सड़क आप नहीं बनवाएंगे, गोरखपुर से लखनऊ तक सरकार ही बनवाएगी। तो कितनी अमाउंट पे, वह कौन सी अमाउंट है जिस पे अधिक अगर है तो हमको टैक्स देना होगा, उससे कम की अमाउंट है तो हमको टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए सरकार क्या करती है, हर साल अपने बजट में, जो बजट 1 फरवरी को हमेशा पेश किया जाता है, सरकार उसको पार्लियामेंट में पेश करती है, उसी में इस अमाउंट को भी मेंशन की रहती है। साथ में किस रेट से टैक्स लेगी, 10%, 20%, 30%, क्या टैक्स का रेट रहेगा, उसको भी अपने बजट में वो मेंशन की रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बजट या फाइनेंस एक्ट। हर साल वित्त अधिनियम में इसको हर साल वो रेट डिसाइड करती है और फिर उस हिसाब से उस वर्ष के लोग जो कमाएंगे उस हिसाब से उनको टैक्स देना रहता है। तो टैक्स कौन देगा, तो पिछले जो हम लोग का पिछला जो फाइनेंस ईयर था उसके हिसाब से जिसके इनकम 2.5 लाख रुपए तक थी उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना था। जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर थी उन्हीं को टैक्स के दायरे में लाया गया था, वही लोग टैक्स देंगे। साथ में ये भी प्रोविजन किया गया था, यदि 5 लाख से कम इनकम है, आप 2.5 लाख से अधिक तो है लेकिन 5 लाख से अधिक नहीं है, तो आपको 12,500 रुपये की कुछ रिबेट भी दी जाएगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। अभी तो ये टैक्स कैसे लगेगा, क्या रिबेट है, ये अगला टॉपिक पे आएगा। आज तो हम लोग केवल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सर टैक्स है क्या, टैक्स लगता क्यों है, टैक्स देता कौन है।
तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला वो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग फिर डिस्कस किया जाएगा। बस आज इस पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टैक्स कौन देगा। तो टैक्स कौन देगा? जिसकी इनकम सरकार द्वारा अपने फाइनेंस एक्ट में, अपने बजट में वो मिनिमम अमाउंट बताएगी। उस मिनिमम अमाउंट से यदि अधिक आप इनकम अर्न करते हो तो आपको टैक्स देना होगा। इसका मतलब अपर क्लास के लोग उन्हीं को माना जाएगा जिसकी इनकम क्या होगी? मिनिमम एजम्पशन अमाउंट से अधिक होगी, न्यूनतम या करमुक्त सीमा से अधिक होगी, वही व्यक्ति क्या होगा? टैक्स देगा। देखा जाए नॉर्मली तो टैक्स सब लोग देते हैं, आप भी टैक्स देते हो। कैसे आप देते हो? आप गए चिप्स खरीद के ले आए, फाड़ के खा लिए, एक बार रेट मिला लिए कि जो हम 5 रुपये 10 रुपये वाला खरीदे थे कहीं 5 रुपये में वाला तो नहीं दे दिया, पता चला 10 रुपये का दिया है। कोष्टक में क्या लिखा रहता है? इंक्लूडेड ऑल टैक्स। इसका मतलब आप भी टैक्स जमा करके आए हो ना। तो टैक्स हम भी देते हैं, टैक्स यानी एक बच्चा भी देता है, सब लोग टैक्स जमा करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, सीधे जाके जमा करते हैं। अब कुछ लोग कैसे, दुकानदार को आप देख के चले आए, कुरकुरे खरीदे नहीं, आप टैक्स जमा कर दिए। किसको दिए? बस अंतर क्या रहा? आप भी गवर्नमेंट को दिए हैं लेकिन थ्रू वो रिटेलर, उस दुकानदार के थ्रू दिए, दुकानदार गवर्नमेंट के जमा कर दिया होगा। तो टैक्स कौन देता है? टैक्स कौन देगा? तो टैक्स वही देगा जिसकी इनकम क्या होगी? मिनिमम एजम्पशन अमाउंट से अबव होगी, न्यूनतम कर योग्य सीमा या न्यूनतम कर मुक्त सीमा से अधिक होगी, वह व्यक्ति क्या होगा? टैक्स देगा। तो टैक्स कौन कौन देता है सर? एक व्यक्ति भी हो जाएगा, इंडिविजुअल भी हो जाएगा, एक कंपनी हो जाएगी, एक फर्म हो जाएगा, एक सोल ट्रेड, HUF, AOP, BOI, ये सभी क्या है सर? टैक्स देने, सभी लोग टैक्स देते हैं भारत में। व्यक्ति हम लोग हो गए, कंपनी आप जानते ही हैं, फर्म आप जानते ही हैं। HUF क्या है? ऐसा हिंदू परिवार जिसमें एक ही वंशज के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसे लोगों को पहले क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा हिंदू परिवार जिसमें एक ही वंशज के लोग मिलजुल के रहते हैं। ये पूरा डिटेल इनकम टैक्स में हम लोगों का है। AOP क्या है? BOI क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का एक समूह है जो मिलजुल, कैसे लोग ज्वाइंट वेंचर, इंटर कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो जो ज्वाइंट वेंचर, कुछ लोग मिलजुल के कोई बिजनेस करते हैं एक टेम्परेरी पर्पज के लिए कि काम खत्म होता है, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वो भी टैक्स जमा करते हैं AOP एंड BOI के फॉर्म में। ये क्या हमारे हैं सर? ये टैक्स देने वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? SSC, टैक्स पेयर। SSC क्या? ये हम लोग का इनकम टैक्स रिकॉर्डिंग एक लैंग्वेज हम लोग का है। SSC क्या हम लोग का है? वह व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए लायबल है, जो टैक्स देने के लिए उसका दायित्व बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? SSC बोलते हैं, टैक्स पेयर। जो टैक्स पेमेंट करने जाए वो टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर कौन है? एक इंडिविजुअल है, हम लोग हैं, एक कंपनी है, एक फर्म है, HUF है और BOI है। लास्ट पॉइंट हम लोग का है टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितने प्रकार का है? टैक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का है डायरेक्ट टैक्स, एक हम लोग का है इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और एक क्या हम लोग का है? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है? जिस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी होती है वो खुद जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करता है। जिसके ऊपर टैक्स लगा वही डायरेक्ट जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करने। डायरेक्ट टैक्स, टैक्स तो सबके ऊपर लगता है। सामान खाते हो, ट्रेन में चलते हो, एरोप्लेन में टिकट कटाते हो, ऑनलाइन जोमेटो से सामान मंगाते हो, खाने पीने का शॉपिंग करते हो, सब पे टैक्स लगता है। आप भी टैक्स लायबल है देने के लिए। अगर सामान खरीदते हैं तो गुड्स टैक्स, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं सर्विस टैक्स, दोनों मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप भी देते हो। लेकिन सर आप डायरेक्ट नहीं देते हो। हम कमाते हैं,
आपके मम्मी पापा कमाते हैं, वो डायरेक्ट उनकी इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, सीधे वो जाते हैं टैक्स जमा करने, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इनडायरेक्ट क्या है, कैसे भी कुरकुरे वाला एग्जांपल लिए थे कि आपने टैक्स तो दे दिया लेकिन सर आप नहीं देने गए। कौन देने गया था सर? थ्रू आपका रिटेलर गया था, रिटेलर के माध्यम से आपका टैक्स जमा हो गया, यानी आप भी टैक्स जमा करते हो लेकिन सर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो टैक्स को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं टैक्स जमा करते हैं, अपने इनकम पे, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स को कंप्यूट करते हैं, गणना करते हैं, फिर जाते जमा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी के थ्रू जमा करते हैं, कोई सामान यूज किया जमा कर देंगे, वो आपसे लेगा, कंपनी उनसे लेगी, कंपनी जाके गवर्नमेंट को जमा कर देगी। इस तरह टैक्स कितने भागों में बांटा गया? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम लोग का क्या क्या आता है? सबसे पहला हम लोग का है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट लोग जमा करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी काटकर जमीनों में बेचते हैं हम लोग, टैक्स देना है आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हम लोग का है? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स टैक्स, सर्विस टैक्स। ये सब क्या हम लोग का है सर? ये हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी हम डायरेक्टली टैक्स पेयर नहीं जमा करता, किसी के थ्रू जमा कराता है। इसी में सर हम लोग का सारे टैक्स को इंक्लूड करके, इंटीग्रेटेड करके सरकार ने एक टैक्स बना दिया। क्या उसका नाम रखा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अगर गुड्स पे टैक्स देते हैं तो गुड्स टैक्स, सर्विस पे देते हैं तो सर्विस टैक्स। पहले अलग अलग था, अभी क्या है सबको जोड़कर सारे टैक्स, और भी टैक्स हैं। जब हम जीएसटी वाले चैप्टर में आएंगे तो पूरा डिटेल में हम लोग चलेंगे कि सर ये किसके जीएसटी में कौन कौन से टैक्स को इंक्लूड किया गया है, कौन सा सेंट्रल का टैक्स था, कौन स्टेट का टैक्स था, कौन जो है कंकरेंट टैक्स था, मतलब दोनों का। कुछ राज्य भी सोचती थी, कुछ सेंट्रल भी सोचती थी। उस किसको किसको मिला के सर जीएसटी बनाया है, तथा किस किस टैक्स को जीएसटी के बाहर रखा है, कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो जीएसटी के बाहर अभी हैं। ये तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा। तो ये क्या था हम लोगों का सर? वो इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या हम लोग की है सर? एक इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग का है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स पे देते हैं, गुड्स टैक्स था, सर्विस पे था, सर्विस टैक्स था, दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस तरह टैक्स कितने भागों में डिवाइड किया गया? एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में और एक क्या हम लोग का है? इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। ये दोनों टॉपिक के लिए अलग अलग अगला वीडियो बनाया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या है पूरा डिटेल आपको, इनकम टैक्स का चैप्टर। इसके बाद जीएसटी क्या है, इस सारे इनडायरेक्ट में एक टैक्स हो गया, चूंकि इसके लिए आपको एक जीएसटी का वीडियो मिलेगा। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा एक डायरेक्ट टैक्स का, फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा हम लोग का जीएसटी का एक टैक्स होगा। आज का क्लास कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।